राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन उत्तर प्रदेश की नवीन कार्यकारिणी का चुनाव शनिवार को संपन्न हुआ। इस दौरान संगठन के विस्तार, समीक्षा आदि विषयों पर चर्चा की गई। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित गुप्ता ने पूर्व दिनों में आगरा, कानपुर और प्रयागराज में हुई आगजनी की घटना पर विस्तार से चर्चा की। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश सरकार को व्यापारियों के हित के लिए व्यापारी राहत कोष का गठन कर 2000 करोड़ का राहत पैकेज दिया जाना चाहिए। वहीं कानपुर में आग लगने की घटना से अरबों रुपयों का व्यापारियों को नुकसान हुआ है। आने वाले दिनों में ईद पर्व को लेकर व्यापारियों ने तैयारियां कर रखी थी। इस तरह की घटनाओं पर अगर सरकार ध्यान नहीं देगी तो व्यापारी वर्ग कमजोर हो जाएगा। अगर व्यापारी वर्ग कमजोर होगा तो सरकार कमजोर होगी, क्योंकि व्यापारी भाइयों के दम पर ही सरकार है। आज यहाँ पर उपस्थित हुई, जिसमें पूरे प्रदेश की समस्याएं, जहाँ पर सबसे बड़ी समस्या जो इस समय आज देखने को मिल रही है, जो आगजनी की घटना, हमारी कानपुर की टीम वहाँ पर गई भी थी और माननीय मुख्यमंत्री की जिसे उसमें आग्रह किया कि जिसमें 2000 करोड़ से भी ज़्यादा का नुकसान उन व्यापारियों का हुआ है, जिसमें सरकार ने सिर्फ खाना पूर्ति करने का काम किया है। सरकार से हमारी अपेक्षा है कि उनके लिए कोई ना कोई राहत पैकेज की घोषणा की जाए, क्योंकि ईद के लिए सामान वहाँ पर बढ़ा था। लेकिन जिस तरह से वहाँ पर सिर्फ कहा कि जीएसटी का अभी 6 महीने के लिए आप छूट दे सकते हैं, तो जीएसटी से उनका पेट नहीं भरेगा, उस परिवार का रोजी रोटी नहीं भरेगी। उसके लिए सरकार से आग्रह है कि सरकार कम से कम वहाँ पर 2000 करोड़ का राहत पैकेज की घोषणा करे, जिससे वहाँ पर जो वहाँ के कानपुर के व्यापारी हैं उनको राहत मिल सके। इसी तरह की आगजनी की घटना इलाहाबाद में हुई जी, इस बात को हम लोग बिल्कुल मानते हैं और इस बात को लेकर के हम लोग पूरे ताकत के साथ अपने प्रदेश के नेतृत्व को और राष्ट्रीय नेतृत्व को लेकर के ये माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने का काम करेंगे कि अगर हमारा व्यापारी सरकार बना सकता है तो सरकार गिरा भी सकता है। तो अगर हमारी हिस्सेदारी है तो वो हमें हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, क्योंकि व्यापारी ही एक ऐसा समुदाय है, वो व्यापारी किसी जात धर्म मजहब का नहीं होता, वो हर जात धर्म मजहब का होता है। वो टैक्स देता है, उसी टैक्स के रेवेन्यू से पूरी सरकार का काम चलता है। तो हम लोग अपनी हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे और सरकार से अपनी बात को रखने के लिए अपनी ताकत के साथ उनसे अपनी बात रखने का प्रयास करेंगे। अभी हाल के दिनों की बात की जाए तो कानपुर में एक बड़ी घटना सामने आई है, जहां व्यापारियों का करोड़ों का नुकसान हुआ। प्रयागराज भी उससे अछूता नहीं है। आपको क्या लगता है कि सरकार को इस पर किस तरीके का कार्य करना चाहिए? देखिए, जैसा देखने को और मीडिया के माध्यम से सुनने को मिल रहा है कि सरकार कुछ न कुछ उसमें अपने लोगों को, अधिकारियों को भेज करके उसका फिजिकल जांच करा रही है, तो उसमें सरकार निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ सहयोग व्यापारियों का कर रही है। अगर हम लोग उस पर अपनी टीम को भेजेंगे, अगर हमारी टीम जाकर के ये बताएगी कि सरकार के काम से हम संतुष्ट हैं तो ठीक है, नहीं तो हम अपनी सरकार से अपनी मांग रखेंगे। जो हमारे व्यापारियों का नुकसान है वो यथा स्थिति में सरकार उसकी भरपाई करे।